जय भीम। नमो बुद्धाय। आज विचारधारा स्टूडियो में टीवी में माता रमाबाई का दूसरा पाठ, भूमिका के बाद दूसरा पाठ लेके आए हैं, जिसका शीर्षक है रमा का बचपन। रमा का बचपन देख लिए। देखिए, माता रमा का बचपन महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले के बड़द गांव में, एक गांव से अलग एक बस्ती, जहां घास फूस के कच्चे मकान रहा करते थे। 50 दलित रहा करते थे। उन्हीं में से एक परिवार भिक्षु और उनकी पत्नी रुक्मी थी। और इसी परिवार में माता रमा का जन्म 7 फरवरी 1898 में हुआ था। दोस्तों, ये दूसरा पाठ है। आज मैं इनके बचपन के बारे में बता रहा हूँ। तो 7 फरवरी 1898 को माता रमाबाई का जन्म महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले के वड़द गांव में भिक्षु और रुक्मी के घर में पैदा हुई। माता रमा 3 बहनों और 1 भाई में दूसरे नंबर पे थी। चूंकि इनके पिता भिक्षु जी कुली का काम करते थे, बंदरगाह से मार्केट तक मछलियों की टोकरी ढोया करते थे, और टोकरी ढोते थे और उसी से परिवार का खर्च चलता था। और ये बहुत कठिन काम था। इनके पिता चाहते थे कि मैं कभी आराम कर लूं, लेकिन अगर आराम करते तो अगले दिन बच्चों की रोटी कहाँ से मिलती। इसलिए वे आराम नहीं करते थे, इनके पिता भिक्षु जी। अंत में इनका शरीर काम करते करते टूटने लगा, स्वास्थ्य गिरता गया। अंत में इनके पिता भिक्षु जी की तबीयत खराब हो गई और मुंह से खून फेंक दिए। टीबी का लक्षण हो गया कुपोषण के चलते। और इनके माता रुक्मी, जब इनके पिता की हालत खराब हुई तो वो भी चिंता में हो गई कि आखिर परिवार चलेगा कैसे। लेकिन देखिए कुदरत की कहानी, बीमार वो हुए इनके पिता और चिंता इनके माता को हुई। और इतना चिंता हुई कि अंत में बिस्तर पकड़ लिया उन्होंने। दवाई हुई, दवाई कोई काम नहीं आया। और अंत में एक दिन अपने पति को और बच्चों को रोता बिलखता छोड़कर इस संसार से इनकी माता रुक्मी विदा हो गई। अब परिवार में इनके पिता और छोटे छोटे 2 भाई बहन गौरी और भाई शंकर, 2 बच गए। और इनसे बड़ी एक बहन थी, उसकी शादी तो हो चुकी थी, वो अपने घर चली गई थी। पहले के जमाने में छोटे पर शादी हुआ करती थी। 8, 9, 10, 15 साल के एज में ही शादियां हो जाती थी। तो इसके बाद इनके माता का जब अंतिम संस्कार हुआ, सब रिश्तेदार अपने घर चले गए, तो इनके पिता अकेले बचे। और अब देखिए माता रमा की, ये बेचारी, उधर पिता बीमार, इधर छोटे छोटे 2 भाई बहन गौरी और भाई शंकर।
अब बीच की कड़ी हो गई, पिता की भी संभालना है और बहन भाई को भी संभालना है। तो देखिए होता क्या है, पिता भी तो बीमार ही थे, लेकिन कुदरत की जो चीजें हैं, जो संकटें हैं, उसको कोई नहीं टाल सकता। एक दिन की बात है, इनके पिता भिक्खू भी दरवाजे के बाहर जाके अपना सर नीचे करके अपने पत्नी के वियोग में आंसू बहा रहे थे। माता रमा घर में से जब देखी, बाहर गई तो देखी कि पिताजी रो रहे हैं। रमा जी अपने पिता के सर पे हाथ रखा, कहा, पिताजी रो मत, आप टूट जाएंगे तो हम लोगों का क्या होगा? हम रोटी बना के खिलाएंगे, घर गृहस्थी हम देखेंगे, साथ में मजदूरी हम भी करेंगे। इतना बात सुन के पिता के दिल में कुछ धाड़स आया कि चलो काम करते हैं, लेकिन बीमारी हालत में कितना काम करेंगे? आखिर जो घड़ी है उसको तो कोई नहीं टाल सकता। फिर एक दिन की घटना है, इनके पिता भिक्खू जी दरवाजे के बाहर बैठे हुए थे, आंसू बहा रहे थे। इनकी बेटी रमा जाके अपने पिता की आंसू पोंछती हैं, कहती, बापू रो मत, हम तो आपके आसरे हैं। और उस समय रमा का हाथ पकड़ के, अपने बेटे का हाथ पकड़ के इनके पिता ने कहा, और आसमान की तरफ देखकर हाथ जोड़ के कहा, हे प्रभु, आज मैं इस दुनिया से जाने की तैयारी में हूं। और अपने बेटी से कहे, रमा से कहे कि बिटिया, ये जो छोटे बच्चे हैं गौरी और शंकर, आज से तू ही इनकी माँ है और तू ही इनकी बाप है। इतना कहते हुए पिताजी का भी साया सर से उठ गया, चले गए। अब देखिए क्या होता है, माता पिता दोनों चले गए। अब एक तकरीबन 8 वर्ष की हो चुकी थी। जब इनकी माता रुक्मी शाम को सोने जाती थी तो इनको पास में लेकर जाती थी, कहती थी कि बिटिया, मेहनत करना, मेहनत करने से कभी किसी की मृत्यु नहीं होती। बिटिया, कभी किसी की चोरी मत करना, कभी झूठ मत बोलना, चरित्रवान महिलाओं का सर हमेशा ऊपर रहता है, किसी का जवाब मत देना। सारी बातें घर गृहस्थी की समझा रही थी। क्योंकि इनकी उम्र कम थी, माता की वो बात उस समय कुछ समझ में आती थी, कुछ नहीं समझ में आती थी। कहती थी कि बिटिया, तुम्हें एक दिन दूसरे के घर जाना होता है। बिटिया दूसरे घर की होती हैं, और वहाँ पे सास कैसा होगा, ससुर कैसा होगा, तुम्हारा पति कैसा होगा, वहाँ का संस्कार कैसा होगा। अगर तुम बढ़िया से स्वाभिमानी रहेगी, संस्कारी रहेगी, तो तुम्हारे घर में तुम्हारी इज्जत होगी। और मुझे विश्वास है कि बिटिया, तू सुंदर है और मेहनती है, चरित्रवान है, तुम अच्छे घर में जाओगे। इतना कह के उनकी माँ तो मरी थी, ये बातें इनको बार बार याद आ रही थी। अब देखिए, माता पिता दोनों बचपन में मर गए। अब जब दाह संस्कार हो गया पिता का भी, तो इनके चाचा और मामा बंबई रहते थे, वे लोग घर आए थे। चाचा ने कहा, बिटिया रो मत, अब मैं तुम्हारा बाप हूं और मैं ही तुम्हारी माँ हूं। मामा भी यही बात कहे, बिटिया तुम मेरे बेटी की बेटी हो,
रो मत, हम बम्बई लिवा चलते हैं, तुम्हारी परवरिश हम लोग वहीं करेंगे। बिटिया रमा बम्बई को तो नाम सुनी थी, लेकिन देखी तो थी नहीं। और मामा और चाचा दोनों लोग जब रमा को और छोटे भाई बहन इनके गौरी और शंकर को लेके जब गांव से निकल रहे थे तो देखिए कुदरत का खजाना, नहीं गलत हो गया, देखिए कुदरत की कानून, कुदरत का करिश्मा कि बचपन में माँ बाप छोड़े, बचपन में माँ बाप चले गए इनको छोड़ के, बेसहारा हो गई। और अब अपने बहन गौरी और शंकर को लेके अपने मामा और चाचा के साथ गांव से बंबई के लिए जब जा रही हैं तो गांव वाले विदा देने आए, कहे कि बचपन में तो माँ बाप को छोड़ी, आज अपने बहन और भाई को लेकर अपने जन्मभूमि से सदा सदा के लिए बंबई जा रही है। धन्य हो रमा, तूने जो कठोर परिश्रम किया, यह आज के परिवेश में ऐसा कोई नहीं कर पाएगा। अब इन्हीं शब्दों के साथ अगली वीडियो फिर मैं डालूंगा। तब तक के लिए सबको जय भीम, नमो बुद्धाय। क्योंकि मेरा पाठ आज दूसरा खत्म हो रहा है, रमा का बचपन आज खत्म हो रहा है, फिर अगला तीसरा पाठ डालूंगा तो आप लोग उसे देखिएगा और ये क्रम चलता रहेगा, दलित महापुरुषों का क्रम चलता रहेगा। चूंकि हम पहले वीडियो डालते थे, बीच में किन्हीं कारणों से मैंने बंद कर दिया था, अब शुरू किए हैं। सभी भाई बहनों को नमस्कार, जय भीम, नमो बुद्धाय। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे मेरे भाई बहनों, मैं हाथ जोड़ के सिफारिश करता हूं कि सब्सक्राइब और लाइक जरूर कर दीजिएगा। इन्हीं शब्दों के साथ माता रमाबाई के चरणों में, बाबा साहब और बुद्ध भगवान के चरणों में नतमस्तक होते हुए आप सभी भाइयों के चरणों में नतमस्तक हो रहा हूं। सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।